फ्रेंड्स राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करने वाले हैं कि नवंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे या जातक जो हैं वो किस तरह के होते हैं और उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि वो लाइफ में बहुत आगे जाएं और उन्हें बहुत लाभ मिले। हमारे 12 महीनों में हर किसी को कोई ना कोई महीना, कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई वार, कोई ना कोई डेट यानी दिनांक मिलती है जिसमें हम जन्म लेते हैं। और हर चीज़ की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हर चीज़ का लाभ होता है, हानि होती है। और छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हमें बहुत लाभ होता है। मैं अक्सर अपनी शॉर्ट्स में छोटी छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ और मैंने बताया है आपको कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो सन है वो अपनी नीच राशि में रहता है। अगर आप वो छोटी छोटी शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको बड़ी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे रहते हैं नवंबर के महीने के जातक। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए जिससे कि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशंस मिले और आपको पता चले कि मैं नई वीडियो किस तरह की बनाई है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि आपसे ये मेल खा रही है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर राधे राधे कमेंट में लिखिए। नवंबर यानी कि नवंबर का महीना जो होता है वो डबल 1 यानी कि 11 होता है और 2 1 लेकर आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक नंबर सूर्य का होता है, लेकिन अगर सूर्य के एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर यानी कि 3 1 होते हैं तब तक सूर्य हमें बहुत लाभ देता है और हमारे बहुत अच्छे काम बनते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य इससे ज़्यादा हमारी जन्म तिथि में एक नंबर ज़्यादा हो तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाता है। तो नवंबर का महीना बहुत ही खुशनुमा होता है, हल्की हल्की ठंड होती है, मौसम अच्छा होता है, बहुत सुंदर मंथ होता है ये नवंबर का। अगर देखें तो इसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं। जिन फेस्टिवल से हम अभी निकले हैं वो ज़्यादातर नवंबर में ही आते हैं। खुशनुमा माहौल हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि नवंबर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, या जिनका जन्मदिन नवंबर का होता है वो कैसे होते हैं। और अगर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो ये वीडियो देखकर उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। नवंबर में पैदा होने वाले बच्चे बहुत सुंदर होते हैं। उनके अंदर एक खास तरह की सम्मोहन शक्ति होती है जो वो लाखों में पहचाने जाते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं। आप नोटिस करेंगे जितने भी बच्चे नवंबर में पैदा होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। उनके ऊपर मंगल रूल करता है। मंगल उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, पर कई बार उनको कई सिचुएशंस में नुकसान भी पहुंचाता है। तो उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग सुंदर होने की वजह से ही बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइंस में जा सकते हैं। आपका जीवन शुरू के 17-18 साल जो अपने पेरेंट्स के साथ होता है बहुत लग्जीरियस होता है। उसके बाद अगर आप अपनी किसी लाइन को नहीं चुनते या अपने पर ध्यान नहीं देते तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और फिर आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल वाली हो जाती है। लेकिन अगर इसके बिल्कुल उल्टा आप अच्छे से आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जिस भी लाइन में जाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपको देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि आप किसी निम्न फैमिली के हैं। सब यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छी रिच फैमिली के हैं, जबकि आप अंदर से कई परेशानियों का सामना कर रहे होंगे क्योंकि आपका ऑरा भगवान की देन है। अब आपको जो परेशानियां आती हैं उनसे निपटने के लिए आपको बचपन से ही यानी कि अच्छी लाइंस चूज करनी चाहिए, अच्छी जगह पर आपको अच्छे काम करना चाहिए। आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा बात है
जो आप, मुझे लगता है, बिल्कुल एग्री करेंगे इस बात के लिए कि आप दूसरों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं और जो दूसरे कहते हैं उसको ही करने लग जाते हैं, उसी पर फोकस कर जाते हैं। अपने आसपास के लोगों की बातों पर आप बहुत बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से आप कई बारी नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि हर बार आपको कोई सही एडवाइस देगा ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने पर फोकस कीजिए। आप जिस भी काम को करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, पूरी तन्मयता से करते हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं। कामयाबी आपको जल्दी मिलती है और आप एक साथ दो काम करते हैं। आपका दिमाग जो है एक जगह फिक्स नहीं होता, आप दो चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बड़ी अच्छी तरह से दो कामों को हैंडल भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो प्रतिभा शक्ति होती है कि आप उन दोनों कामों को बड़ी अच्छी तरीके से कर लें। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होता है कि बैलेंस बन जाए, क्योंकि नहीं तो आपकी हेल्थ पर आ जाता है और कोई भी काम जब हेल्थ पर आता है तो वो खराब हो जाता है। तो अपनी हेल्थ की तरफ जरूर फोकस्ड रहिए। आपकी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चलती है, या तो आपको कोई स्किन प्रॉब्लम होगी, या कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, या कोई जॉइंट्स प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई लिटिल एक ऐसी प्रॉब्लम आपको 20-22 साल के बाद चाहिए होती है, यानी लग जाती है, जो आपकी टिल लाइफ रहती है। और उसके लिए आपके लिए योगा, मेडिटेशन और वॉक, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपका वेट पुट ऑन होता है, लेकिन जो लोग अपने वेट पर पूरा कंट्रोल रखते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं और बहुत आगे जाते हैं। आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, आप लोगों को बड़ी जल्दी अपना बना लेते हैं और लोग आपकी बात पर ध्यान देते हैं और मान जाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो आप जल्दी बन सकते हैं, पर फोकस वही है कि आप दूसरों की ज़्यादा एडवाइस लेते हैं। अपने पर फोकस कीजिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। नवंबर में जो भी बच्चे पैदा होते हैं या जिनका भी जन्मदिन होता है, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, वो सबके साथ प्यार करते हैं और सबके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका निवारण भी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर किन्हीं दो लोगों में झगड़ा हो गया है और उनको बिठा दिया जाए तो वो दोनों में सुलह करा के ही उठते हैं, उनमें ये क्वालिटी होती है। अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए उन्हें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, फिर वो आपकी रक्षा करते हैं और आपके आसपास रहते हैं। राम नाम की माला करनी चाहिए, राम जी उनके ऊपर मेहरबान रहते हैं। क्योंकि मैंने सन का बताया आपको कि इस पीरियड में आप लोगों को सूर्य को भी नमस्कार करना चाहिए। सूर्य का नमस्कार आपके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा होता है और आपको बहुत लाभ देता है, आपके सारे काम बनते हैं। अनार आपके लिए बहुत अच्छा होता है, अनार का जूस पीजिए, अपना ध्यान रखिए और अपने सारे काम जो हैं आपके वो सुचारू रूप से चलें। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने दिल की भी सुने और अपनी भी सुने, अपने में कॉन्फिडेंस रखें कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और अच्छा कर रहा हूँ, तो आप आगे बढ़ेंगे और आपके काम अच्छे बनते चले जाएंगे और आपको लाभ भी होगा। मैंने पहला ही एक आपको बता दिया कि आप बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे हृदय के होते हैं, तो उस सुंदरता का आप लाभ उठा सकते हैं। ऐसी फील्ड्स में जा सकते हैं जहाँ पर कि आपको एंकरिंग करनी हो या प्रेजेंटेशन करनी हो और आपको अच्छे परिणाम मिले। आपको हमेशा से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसे की या धन की कमी ना हो, इसके लिए आपको अपने जीवन में फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। आप बहुमुखी होते हैं, बहुमुखी नहीं तो द्विमुखी तो होते ही होते हैं। आप अगर बहुत अच्छा किसी लाइन में कर रहे हैं, इमीडिएट आपके ध्यान में आ जाता है कि ये भी काम मैं कर लूँ, और वो दो काम आप बहुत अच्छे से करती हैं। यहाँ तक कि आप अपनी जॉब और अपने परिवार को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। आप परिवार का भी पूरा ध्यान रख लेते हैं और जॉब का भी पूरा ध्यान रख लेते हैं या बिजनेस का भी पूरा ध्यान रख लेते हैं।
आपको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप अपने पर फोकस कीजिए। कई बार आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान दे जाती है और वो बड़ा मैटर बन जाता है। लीगल चीज़ों से भी आपको दूर रहना चाहिए। आप जल्दी किसी लीगल चीज़ में फंस जाते हैं और किसी दूसरे की वजह से फंस जाते हैं, क्योंकि आपका ऐसा जीवन होता है, जैसे मैंने बताया आपको, इतनी स्पीड होती है आप में। आप दो जगह काम करने को एक करने की कोशिश करते हैं और उसमें अनजानी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती, जो आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचाती है। तो जब भी आपका कोई लीगल मैटर हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, कोई बिजनेस का मैटर हो, तो उसको सीरियसली लीजिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए और फिर उस पर फोकस कीजिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। परफ्यूम आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रांड्स भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आप खर्चा ज़्यादा करते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं। आप नेचर से खर्चा ज़्यादा करते हैं, अपने खर्चे पर कंट्रोल कीजिए और उतना ही खर्चा कीजिए जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। नवंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे या जिनका जन्म होता है तो उन्हें बहुत लाभ होगा। मिडिल एज में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए शुरू से ही आप अच्छा फूड खाइए। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए गैस्ट्रिक फूड अवॉइड कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा अच्छी लग्जीरियस लाइफ मिले तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गरीबों को कुछ न कुछ दान में देना चाहिए और उसके साथ साथ आपको अपने आसपास जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल होता है या दोस्त होते हैं या घर परिवार के लोग होते हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और फिर उस पर फोकस करना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी सबकी बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं कलर्स, जो कि बहुत हल्के भी ना हो और बहुत डार्क भी ना हो, वो आपको सूट करते हैं। वैसे तो मूंगा आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन बिना एडवाइस मूंगा नहीं पहनना चाहिए। पहले अपने आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए और फिर पहनिए। हाँ, मैं उसका सब्स्टिट्यूट बताती हूँ। स्त्रियाँ रेड बिंदी लगाएं, हाथ में कलावा पहने, जेंट्स अपने पास रेड कलर का हैंकी रखें और कलावा पहने। उनसे उन्हें पूरा लाभ मिलेगा और उनके काम बनते चले जाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप पानी का भी थोड़ा सा इंटेक ज़्यादा लें और कोशिश करें कि गुस्सा ना करें। जब भी आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो भी आपकी हेल्थ खराब होती है। अपने गुस्से को अवॉइड करने के लिए पानी का इंटेक लें या एक आधा नारियल पानी लें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी ना किसी आध्यात्मिक किसी चीज़ से जरूर जुड़े, उससे आपको लाभ मिलता है और आपकी इनर पावर जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए, ये छोटे छोटे काम करके देखिए। जो भी नवंबर में पैदा होते हैं या जिनका जन्म नवंबर में होता है, उनको इन चीज़ों से बहुत लाभ मिलता है और उनके काम बनते हैं। और अपनी जो अंदर क्वालिटी है उसको ज़रूर बाहर निकालिए। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में क्षमता होती है और आपके ऊपर देवीय शक्तियों का प्रभाव होता है, जिससे कि आप बहुत आगे जा सकते हैं और अपना जो सोचा हुआ काम है उसको पूरा कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। लेकिन अगर आपको मेरी बातों में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए।